अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज से हम करेंगे क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी कोर्स कोड PSY 515 के लेक्चर्स को स्टार्ट, ठीक है। और इसका हम पहले मिड टर्म के लेक्चर्स कवर करेंगे जो कि 1 to 8 होंगे, और उसके बाद हम फाइनल टर्म का सिलेबस कवर करेंगे 9 to 15। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन नंबर 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले जो चीज हम समझेंगे कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी होती है। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर्स की और मेंटल प्रोसेस की, जिसके अंदर हम जिसमें आप कह सकते हैं कि वेरिएबिलिटी और इनवेरियंस को स्टडी किया जाता है, डिफरेंट किस्म की कल्चरल कंडीशंस को। मतलब क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में बहुत सारे कल्चर्स को स्टडी किया जाता है, उनमें सिमिलैरिटीज को देखा जाता है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। किस तरह से किस कल्चर की क्या वैल्यूज हैं, क्या एथिक्स हैं, ठीक है। डिफरेंट किस्म के कल्चर्स को स्टडी करना क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी कहता है, सॉरी, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी उसे कहा जाता है, ठीक है। अगर इन शॉर्ट आपको बताया जाए समराइज करके, तो डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करना, फिर उनको उनमें से सिमिलैरिटीज देखना, उनके डिफरेंसेस देखना, उसको क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी कहा जाता है। थ्रू एक्सपेंडिंग रिसर्च के मुताबिक जो मेथोडोलॉजीज हैं वो रिकॉग्नाइज होती हैं, जिसमें हम कल्चर की वेरिएंस को देखते हैं, जिसमें कल्चर्स के क्या बिहेवियर है, वहाँ के लोगों का क्या लैंग्वेज वो बोलते हैं, और व्हाट्स द मीनिंग्स, ठीक है। अब इसमें साइकोपैथोलॉजी एंजाइटी काफी अरसे बाद लेक्चर में रिकॉर्ड करने लगी हूँ, क्योंकि पिछला सेमेस्टर एंड हुए टाइम हो गया, 1 मंथ हो गए। तो आज थोड़ी सी जो है ना वो इस तरह की चीजें होंगी, लफ्ज इधर उधर होंगे। साइकोपैथोलॉजी एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है। The latter is the branch of psychology that holds that human behavior is determined by unique individual cultures that can be compared. अब यहाँ पर बात हो रही है कि साइकोलॉजी और क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में क्या फर्क है, ठीक है। सॉरी, कल्चरल साइकोलॉजी और क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में क्या फर्क है। अब मैं अगर यहाँ पर भी आपको इजी वे में बताऊं, इनमें डिफरेंस समझाऊं अगर आप लोगों को, तो कल्चरल साइकोलॉजी होगा किसी भी एक कल्चर को इंडिविजुअली स्टडी कर लेना, ठीक है। कि वहाँ के लोगों के क्या बिहेवियर्स हैं, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं, क्या उनके वैल्यूज हैं, क्या उनके एथिक्स हैं। लेकिन क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि एक कल्चरल को नहीं बल्कि बहुत सारे कल्चर्स को स्टडी करना और उनमें डिफरेंसेस करना, वो हो जाएगा क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। फिर जो यहाँ पर एक MCQs है जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जर्नल ऑफ फॉक साइकोलॉजी एंड लैंग्वेज साइंसेज जो है इनका आगाज और ये जो पब्लिश्ड हुए थे ये 1960 में हुए थे। आगे टू पॉसिबल अप्रोचेस हैं क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी की, एथिक अप्रोच एंड एमिक अप्रोच, ठीक है। एथिक अप्रोच क्या होती है कि जब आप किसी भी कल्चर्स को स्टडी कर रहे होते हैं या डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो जब आप उनमें किस उनकी सिमिलैरिटीज देखते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगी एथिक अप्रोच में। और एमिक अप्रोच में क्या होगा कि जब उन डिफरेंट कल्चर्स की आप डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे, तो वो कहाँ पर फॉल करेगा, एमिक अप्रोच में। चाइल्ड रियरिंग, चाइल्ड रेयरिंग के जो बच्चों की तरबियत जो की जाती है, जब बच्चों को पाला जाता है, उन्हें बिहेवियर सिखाए जाते हैं, उन्हें वैल्यूज सिखाई जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की, तो वो हर कल्चर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी हर कल्चर जो है वो अपने बिहेवियर, अपने एथिक्स, अपनी वैल्यूज, अपना रिलीजन, हर चीज अपने मुताबिक अपने बच्चों को सिखाते हैं। हर कल्चर आप कह सकते हैं कि अपने मुताबिक अपने बच्चों की चाइल्ड रेयरिंग करते हैं, ठीक है। अब चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस में डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, जैसा कि डायमेंशंस ऑफ ओबीडियंस ट्रेनिंग, नेचुरल्स ट्रेनिंग, और फिर डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग जैसा कि अचीवमेंट ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग उन्होंने बताया हुआ है। डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी वेरिएबल्स सच एज लोकस ऑफ कंट्रोल। अब सबसे पहले लोकस ऑफ कंट्रोल देख लेते हैं कि क्या होता है कि जो भी किसी इंसान की उसके जो हालात होते हैं, जो उसके साथ वाकयात हुए होते हैं, उसके बारे में जो उसकी परसेप्शंस होती हैं अपनी, ठीक है, उसको लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो जो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी है, ठीक है, ये फिर रिफ्लेक्ट करती है एक जनरल प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को भी, ठीक है, क्योंकि आप पूरी दुनिया के कल्चर्स को देख रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। और फिर जो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी है, इसमें ये अब न्यूमरस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट, ताकि हम दूसरे कल्चर्स को भी समझ सके और हम देख सके कि कल्चर्स किस तरह एक दूसरे से वेरी करते हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादातर अब मेथोडोलॉजिकल अप्रोच भी डिजाइन की जाती है साइकोलॉजी की फील्ड में। सो द नेक्स्ट इज कल्चर। कल्चर क्या होता है, अगर हम सिंपल देखें तो कल्चर क्या होता है, हम सबको पता है कि कल्चर क्या होता है। हमारा कल्चर क्या है,
अगर हम एज अ पाकिस्तान देखते हैं कल्चर क्या है, तो हम ये देखेंगे, हम सबको पता है कि हमारा कल्चर में ये चीज शामिल है कि अल्कोहल जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, हमारे इस्लाम में नहीं है। और रिलीजन कहाँ पर फॉल कर रहा है? कल्चर में। तो ये एक कल्चर बन गया हमारा। मतलब इस चीज पे बेस करके हम कह सकते हैं कि ये हमारा कल्चर है। ठीक है, ये हमें चीज सिखाई जाती है कि आपने अल्कोहल के नजदीक नहीं जाना। ठीक है, पीना तो दूर की बात। सो एंड द सेकंड इज के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये देखा जाता है कि खवातीन जो मर्द जो है वो खवातीन की निस्बत मतलब खवातीन जो है वो मर्द की निस्बत बाहर निकलकर उतना काम नहीं करती। ठीक है, पब्लिक प्लेस पर अगर देखा जाए तो मर्द हजरात काम करते हैं, औरतों को इतना ये चीज इतनी अच्छी नहीं समझी जाती कि औरतें भी मर्दों के साथ बाहर निकलकर काम करें। जबकि वेस्ट में देखा जाए तो औरतें मर्द बिल्कुल जो है उन्हें मतलब किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। तो ये भी हमारा एक कल्चर है। अब इस तरह से हमें क्या समझ आती है कि कल्चर क्या है? तो हमें ये समझ आता है कि जो भी एक जगह का आप कह लें या एक कौम का आप कह लें नॉलेज होता है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, रिलीजन होता है, ये सारी चीजें मिलकर एक कल्चर बनाती हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स भी बने होते हैं हर किसी कल्चर के अपने अपने। तो ये सारी चीजें जब आपस में मिलती हैं तो ये मिलकर क्या बनाती हैं? कल्चर बनाती हैं। तो कल्चर बेसिकली फिर क्या हुआ? एक सिस्टम ऑफ नॉलेज हो गया। ठीक है, जो कि हमें आप कह लें कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से मिलता है, क्योंकि जिस बात पर ज्यादा लोग एग्री कर रहे होंगे तो फिर वही बात मानी जाती है। ठीक है ना, उसी बात का वजन ज्यादा होता है। तो फिर ये एक सिस्टम ऑफ नॉलेज हो गया कल्चर बेसिकली। और फिर कल्चर एक कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन होगी तो कल्चर बनेगा। सो कल्चर इज कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इज कल्चर। कल्चर जो है एक वे ऑफ लाइफ होता है जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल जो हैं वो बिहेवियर, उनका बिलीफ, वैल्यूज, सिंबल्स होते हैं, और वो उन सबको अडॉप्ट करते हुए एक जगह पर रह रहे होते हैं। कल्चर एक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है। फिर कल्चर आप कह सकते हैं कि एक लर्न बिहेवियर है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल का है, जो जनरली कंसीडर किया जाता है कि वो एक ट्रेडिशंस हैं। वही ट्रेडिशंस जो है वो सदियों से चले आ रहे होते हैं और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे चले आ रहे होते हैं, वक्त के साथ साथ उनमें चेंजिंग होती रहती हैं। ठीक है, कल्चर एक कलेक्टिव प्रोग्रामिंग आप कह सकते हैं कि माइंड का, जो कि डिस्टिंग्विश करता है कि एक मेंबर्स जो हैं एक ग्रुप के या जो भी कैटेगरी है वो किस तरह से आप कह लें कि डिफरेंट है एंड अदर पीपल्स। ठीक है, अब देखें ना कि कल्चर को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? इसी तरह से ही कल्चर में डिफरेंस आएगा अगर एक कैटेगरी लोगों की या एक ग्रुप लोगों का दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ होगा। ठीक है, अगर पूरी दुनिया में एक ही बिहेवियर्स, बिलीफ और वैल्यूज सेम ही होती तो कल्चर डिवेलप ही कैसे होता? अब सब में डिफरेंट है तो कल्चर बना है कि फलां का ये कल्चर है तो फलां का ये कल्चर है। अब थ्योरी क्या है कल्चर डिटर्मिनिज्म की? ठीक है, पोजीशन जिसके अंदर डिफरेंट आइडियाज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, तो वो सोशली डिटरमाइन कर रही होती हैं जो ह्यूमन नेचर होती है। ठीक है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, किस तरह से करना है, हमारा मजहब हमें किस चीज की इजाजत देता है, हमारे कल्चर में क्या है, हर चीज देखी जाती है। अब जिस तरह शादी कल्चर हर किसी का अपना होता है, अपने अंदाज से शादी की जाती है। जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो वाइट कलर का वो ड्रेस पहनते हैं अपनी शादी पे, हमारे यहाँ रेड ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और इस तरह मतलब डिफरेंट किस्म के जो कल्चर्स हैं जो कि लोगों को सिखाए जाते हैं, जो कि एक फिर ह्यूमन नेचर हो जाती है इंसान की कि वो अपने सोसाइटी से लर्न करता है उन बिलीफ्स को। ठीक है, फिर अब एक ये भी बात है कि हर किसी को अपना कल्चर ठीक लगता है। ठीक है, हम क्योंकि हम कहेंगे कि हमारा कल्चर ठीक है, लेकिन यहाँ से जो दूसरा पहलू है वो ये भी है कि आप किसी दूसरे के कल्चर को गलत भी नहीं कह सकते। अगर आप अपने कल्चर को ठीक कह रहे हैं तो ठीक है, आप कहें, लेकिन आप किसी और के कल्चर को गलत नहीं कह सकते, वो उनका मसला है। ह्यूमन बीइंग जो है वो फिर होता है कि वो खुद चूज करती है, जो उसे प्रेफर किया गया होता है उससे वो फिर अपना वे ऑफ लाइफ जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। कल्चरल रिलेटिविज्म, जो मैंने ऊपर भी बात किया कि आप अपने कल्चर को तो ठीक कहते हैं लेकिन आप किसी दूसरे के कल्चर को गलत नहीं कह सकते। ये उसी से ही रिलेट करेगा कल्चर रिलेटिविज्म भी, कि आप किस तरह से एक कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक जो कल्चर है, जो एक कल्चर ग्रुप आप कह लें, ग्रुप ऑफ पीपल कह रहे हैं, वो डिफरेंट तरीके से सोचता है, डिफरेंट
तरीके से एक्ट करता है। जबकि दूसरा जो कैटेगरी के लोग हैं वो डिफरेंट तरीके से सोचेंगे, डिफरेंट तरीके से फील करेंगे, डिफरेंट तरीके से एक्ट करेंगे। ठीक है। आप उनके तमाम जो जिंदगी के मामलात हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, आप उन्हें आपस में रिलेट नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो चीज आपके कल्चर में अच्छी समझी जाती हो वो दूसरे कल्चर में अच्छी ना समझी जाती हो, लेकिन वो अगर उन्हें अच्छी नहीं समझी जाती उस कल्चर में तो वो उनका मसला है कि वो अपने कल्चर में इस चीज को आप कह लें कि नहीं रखना चाहते। ठीक है, आप इस चीज को अपने कल्चर में रखते हैं। तो ये रिलेटिविज्म है कि क्या डिफरेंस होता है और क्या जो है वो सिमिलैरिटीज होती हैं दोनों कल्चर्स के दौरान। मैनिफेस्टेशंस ऑफ कल्चर, कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं डिफरेंट वेज में, डिफरेंट लेवल ऑफ डेप्थ में। ठीक है। सिंबल्स सबसे ज्यादा जो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि मोस्ट सुपरफिशियल आप कह लें कि वैल्यू होती है। ठीक है, कल्चर में। क्योंकि सिंबल्स क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, गेस्चर्स होते हैं, जो कि हर किसी के अपने अपने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें तो हर किसी का सलाम लेने का तरीका अलग होगा, हर कल्चर का अपना। हम हाथ मिलाकर सलाम लेते हैं, या हमारा मजहब हमें कहता है कि हम गले लगाकर सलाम लें। ठीक है। किसी दूसरे मुल्क में देखा जाता है कि वो दूर से जस्ट अपने ऐसे सीने पर हाथ रख लेते हैं, इस तरह से सलाम लिया जाता है। कोई सिर्फ झुकता है, कोई वो जो इंडियंस हैं वो हाथ बांध लेते हैं। तो मतलब हर किसी का डिफरेंट गेस्चर्स हो गए ना, डिफरेंट सिंबल्स हो गए जिससे वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कल्चर जो होता है वो फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप से आप कह लें कि कॉपी भी किया जा सकता है किसी दूसरे को, सॉरी सिंबल्स जो होते हैं। ठीक है, सिंबल्स का इतना मसला नहीं होता। ये एक आप कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर होती है कल्चर की, जो कि आप कह रहे हैं कि इतना कीनली जिसको नहीं देखा जाता। अगर कोई एक आपको पता है कि आपके कल्चर में सलाम लिया जाता है, लेकिन आप अगर किसी और मुल्क में गए हैं जहां पर जस्ट आगे से झुक के अदब से सलाम लिया जाता है, तो आप ये देखेंगे कि हमारे कल्चर में तो सलाम लिया जाता है, लेकिन खैर है, अब मैं यहाँ पर हूँ, वो कहते हैं जैसा देश वैसा देश, तो आप उसके साथ भी वैसे इस्लाम ले लेते हैं जैसे कि उनके कल्चर में होता है। तो सिंबल्स जो है वो हम दूसरों के कॉपी कर सकते हैं। फिर कुछ रिचुअल्स भी होते हैं जो कि कलेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें वही इसमें भी आ जाता है कि वे ऑफ ग्रीटिंग्स क्या है, किस तरह से आप किसी दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपका रिलीजियस आपको क्या सिखाता है। फिर जो कोर ऑफ कल्चर की होती है ना वो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, क्या वैल्यूज हैं आपके कल्चर्स की, फिर आगे उन्होंने बताया हुआ है सिंबल्स, हीरोज और यो रिचुअल्स, ये सारे जो हैं कुछ बताए हुए हैं कल्चर की प्रैक्टिसेस। अच्छा, इंपॉर्टेंट इज लेयर्स ऑफ कल्चर, यहाँ पर कुछ कल्चर्स की लेयर बताई गई है। नेशनल लेवल पे होता है, जिसमें एसोसिएट विद द नेशंस एज अ होल, जिसमें हम अपनी एक कौम जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कि ये पाकिस्तानी कौम है। ठीक है। रीजनल लेवल एसोसिएट विद एथनिक, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसमें हर किसी का अपना रिलीजन। फिर जेंडर लेवल पे डिफरेंस होता है, सॉरी जेंडर लेवल पे डिफरेंस होता है। मेल्स भी होती हैं हर एक कल्चर में, फीमेल भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं, मेल भी होते हैं, सॉरी। ठीक है। द जनरेशन लेवल, ये हो गया। द सोशल क्लास लेवल, डिफरेंट क्लास के लोग होते हैं, कुछ एजुकेशनल होंगे, कुछ जॉब करने वाले होंगे। द कॉर्पोरेट लेवल, जिसमें आप कह सकते हैं कि एसोसिएट विद अ पर्टिकुलर कल्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस तरह डिफरेंट लेवल्स होते हैं, मतलब कल्चर्स तो एक दूसरे से डिफरेंट होते ही हैं जैसे हमने पहले भी देखा, लेकिन कल्चर्स के अंदर, एक कल्चर के अंदर डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं। यहाँ पर अभी आगे उन्होंने बात की है कि विलियम वंडर्ट ने फोक साइकोलॉजी में 11 वॉल्यूम्स उन्होंने पब्लिश किए थे। उसके बाद IACCP, जो कि आप कह सकते हैं कि एब्रिवेशन है एसोसिएशन ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का, ये अपने MCQ के लिए याद रखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अप्रोक्सीमेटली 800 साइकोलॉजिस्ट पर उस पर पाए जाते हैं। 800 साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें, जो कि अक्रॉस करते हैं 70 डिफरेंट कंट्रीज से। IACCP होल्ड करता है इंटरनेशनल एंड रीजनल मीटिंग्स को, जिसमें सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोफेशनल मैटर्स देखे जाते हैं। फिर 25th एनिवर्सरी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो वेस्टर्न वाशिंगटन में यूनिवर्सिटी में हुई थी 1998 में। तो ये भी MCQ है, आगे इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, थ्योरी है ज़्यादा। वाई मेनी साइकोलॉजिस्ट इग्नोर और रेजिस्ट द चैलेंज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कल्चर्स इन देयर वर्क। तो बहुत सारी रीजंस होती हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने ही कल्चर में रहकर काम करना चाहते हैं, किसी दूसरे कल्चर में जाकर उसके कल्चर पर काम नहीं करना चाहते। इसमें रीजंस ये भी हो सकती हैं कि मे बी वो अपनी लेबोरेटरीज में अपनी लैंग्वेज से, अपनी कस्टमर वैल्यू से इजी फील करते होंगे रिसर्च वगैरह करना। किसी दूसरे के अगर आप कल्चर में जाएंगे आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उनके रस्म और रिवाज सीखने पड़ेंगे, उनके लेबोरेटरीज में काम करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट आप कह लें कि और कल्चर के लोग होंगे, जिसकी वजह से आपके लिए मुश्किल हो सकता है।
व्हाट डू क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट डू एंड व्हाई? क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो हार्डली डिसएग्री भी करते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी से, जो कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि एक सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन थॉट्स एंड बिहेवियर की। तो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी इससे सेपरेट तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस भी होती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल, फिजियोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्लिनिकल अप्रोचेस शामिल है। सो कल्चरल साइकोलॉजी की जो रूट्स हैं, मतलब ये इसका आगाज जो हुआ होना शुरू हुआ था, वो बेसिकली हुआ तो 1960 टू 1970 में था, लेकिन जब ये ज्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आई कि ज्यादा यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा, इस सब्जेक्ट की जरूरत पेश आने लगी, वो 1980s में हुआ था या 1990s में हुआ था। कल्चरल साइकोलॉजिस्ट जो है वो जनरली एथनोग्राफिक या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। कल्चरल साइकोलॉजी जो रिसर्च है, ये सेवरल फील्ड्स में होती है साइकोलॉजी में, जिसमें सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड कोग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड्स भी शामिल है। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल कल्चर एंड नॉन ट्रेडिशनल कल्चर। यहाँ पर आगे इसका डिफरेंस भी बताया हुआ, तो मैं यहीं से आपको इसका एक शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट दूं, इजी वाला। तो बेसिकली ट्रेडिशनल कल्चर्स वो कल्चर्स होते हैं जो कि बहुत अरसे से आपके कल्चर्स में चले आ रहे होते हैं, वो सॉरी वैल्यूज होती हैं या आप कह लें कि बिहेवियर्स होते हैं, वो जो काफी एक लंबे टाइम से आपके कहते हैं ना कि हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया, वो चले आ रहे होते हैं और वही आपके जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, और उनमें किसी भी किस्म की चेंजिंग्स नहीं की जाती। और दूसरा आप कह सकते हैं कि वो आप किसी और के कल्चर को उसमें अडॉप्ट नहीं करते। जबकि नॉन ट्रेडिशनल कल्चर्स में क्या होता है कि ये होते तो आपके ही अपने बिहेवियर्स हैं, वैल्यूज हैं आपके ही कल्चर के, लेकिन इसमें चेंजिंग्स जो है वो वक्त के साथ साथ होती रहती हैं, या आप किसी दूसरे कल्चर्स की भी कुछ चीजों को अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो नॉट अ बिग डील। कल्चर की डेफिनेशंस हैं ये आगे कुछ सिंपल्स। कल्चर क्या होता है मैंने आपको बताया कि बिहेवियर, सिंबल्स या डिफरेंट किस्म की जो एक लिस्ट है, उन चीजों को मिलाकर जो है वो एक कल्चर बनता है। ठीक है, उन चीजों को सम अप करने से कल्चर बनता है। एथनिसिटी, जिसमें डिफरेंट किस्म की आप कह लें कि लैंग्वेज या आपके पहनने का अंदाज, ओढ़ने का अंदाज, ओढ़ने का अंदाज, कि किस तरह के कपड़े पहनते हैं आप, किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं आप, किस कैटेगरी में, किस किस्म के लोगों की कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर और ये होता है कि ये चीजें आपस में एक दूसरे के साथ शेयर की जाती हैं, की जा सकती हैं। ठीक है, नेशन जो कि एक ग्रुप ऑफ द पीपल होते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल होते हैं, जो कि अपने एक नेशन के तौर पर खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और आपकी एक सेम आप कह लें कि हिस्ट्री होती है और लैंग्वेज होती है। रेस एक लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल जो कि डिस्टिंग्विश करता है सिमिलैरिटीज को, और फिर इसको ही ट्रांसमिट फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ट्रांसमिट होती हैं, मतलब नस्ल दर नस्ल चलती हैं। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 1, जो कि बहुत ज्यादा लेंथी हो गया। लेकिन स्टार्ट से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था, इसीलिए मैंने स्टार्ट में ज्यादा वक्त लिया, लास्ट में हमने चीजों को जल्दी से सम अप करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टार्ट वाले लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगे, स्टार्ट से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आगे भी आप लोगों को फिर इजीली आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें भी आपकी ज़रूरत होती है, आपकी इस थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिलती है अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।